आवाज क्लियर आ रही है इसमें? तेरी आयु यूं ही बीत बहुत सुंदर भजन है। तेरी आयु यूं ही बीत जाएगी, सतगुरु की शरण आओ जी। ये बात कौन कह रहा है? गुरु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तेरी आयु यूं ही बीत जाएगी, अब तुम गुरु की शरण आ जाओ जिससे तुम ठोकरों से बच जाओ। बोले जैसे एक बच्चे का कोई माँ बाप नहीं हो, कोई रखवाला नहीं हो, तो बच्चा जगह जगह क्या करता है? ठोकर खाता है। ऐसे ही संसार की ठोकरों से बचना है तो तुम्हें गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि गुरु आपको ठोकरों से बचाता है। जब ठोकरों से बचा लेगा तो ठाकुर से मुलाकात हो ही जाएगी, है ना। और ठोकर लगती है तभी ठाकुर मिलता है। ठाकुर मिलेगा कब? जब ठोकर लेगी। हर व्यक्ति को ठोकर संसार में मिली है, नहीं मिली है तो आगे मिलेगी, क्योंकि बिना ठोकरों के तुम मजबूत नहीं बनोगे और तुममें शक्ति नहीं आएगी। बिना ठोंक बजा के कुछ बनता है क्या? बताओ। एक रोटी भी बनती है तो कैसे बनती है? कितना उसको तपाया जाता है, कैसे उसको गूंथा जाता है, मारा जाता है, फिर बेला जाता है, तब तपाया जाता है। एक गेहूं कैसे बनता है? तब के तो बनता है। आम कैसे मीठा हुआ? तब के हुआ। सोने का हार कैसे बना? तब के बना। घड़ा कैसे बना? तब के ही तो बना, है ना। आज कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो बिना तपे तैयार नहीं हुआ। तो तुम्हारे को भी भगवान अगर तपाता है, अब भगवान के पास कोई और चीज तो तपाने की नहीं है, थोड़े बहुत दुख देता रहता है आपको। तुम्हारी कुछ इच्छाओं को भगवान काटता रहता है। तुम कैसे भगवान ऐसा हो जाए, भगवान कहता है ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो भगवान आपकी मन की पूर्ति नहीं करता। क्यों? क्योंकि मन की पूर्ति करने से तुम जिद्दी हो जाओगे। अगर तुम जो चाहो वो मिल जाए, जो चाहो वो मिल जाए, तो तुम्हारी इच्छाएं बढ़ेंगी घटेंगी? बढ़ेंगी ना। और तुम अंदर में और जिद्दी हो जाओगे। फिर तो भगवान क्या करता है, आप जो मांगते हो वो नहीं देता, जो आपके हित में होता है वो देता है। लेकिन कभी हमारा विवेक जागृत नहीं होता, हमें ज्ञान की समझ नहीं होती है, तो हम भगवान से भी लड़ने लगते हैं। भगवान तूने मुझे दिया ही क्या? मैंने तुझे से कितनी पूजा की, तेरी कितनी तपस्या की, तूने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। लेकिन भगवान ने कहा जो मैंने दिया वो तूने देखा ही नहीं, क्योंकि वो देखने की नजर तो गुरु देता है आपको। आपकी जेब में क्या है वो कौन दिखाता है? गुरु की दृष्टि मिलती है, तब समझ में आता है कि हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है। क्योंकि जैसे एक बच्चा कभी बिजली का तार पकड़ना चाहता है, बिजली के बोर्ड में हाथ डालता है, तो क्या माँ डालने देती है? लेकिन बच्चा कितना रोता है, जिद करता है, वो क्या कहता है, मुझे तो डालना ही डालना है। ऐसे ही कभी कभी हम अपनी जिद भगवान से कहते हैं मुझे तो दे ही दे। कभी बेटा जिद करके मांगा, कभी बेटी जिद करके मांगी, कभी भगवान से जिद कर करके इच्छाएं पूरी करवाई हमने। जब आप जिद करके भगवान से कुछ मांगते रहते हो, तो भगवान खुश होके नहीं देता, वो भी तुम्हें पटक के दे देता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में भगवान से भी कुछ नहीं मांगना, क्योंकि मांगोगे तो तुमको ज्यादा बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान की इच्छा में इच्छा मिला, और ये बिना सत्संग के समझ में नहीं आता। क्योंकि जब हमें ज्ञान समझ में आता तब गुरु को बोलना पड़ता है तेरी आयु यूं ही बीत जाए रे, सतगुरु की शरण आओ। जो तुम्हारी आयु कितनी है?
एक लिमिट में आयु है। आज हम पढ़ रहे थे कि भगवान राम जी का जन्म कितना था, कितने साल जिए भगवान राम जी? 11,000 वर्ष। और कृष्ण भगवान कितने साल जमीन पर रहे, धरती माता पर? 125 साल। कहाँ 11,000, कहाँ 125 साल? क्योंकि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है वैसे वैसे प्रकृति भी परिवर्तन में आ जाती है, और वैसे वैसे प्रकृति का हर आव हवा बदल जाती है। भगवान राम 11,000 वर्ष, क्योंकि उस टाइम प्रकृति में सब कुछ था। पहले लोक, परलोक, पाताल लोक सब एक ही मिले जुले थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे कलयुग, जैसे जैसे समय बढ़ा, वैसे वैसे सबका विभाजन होता चला गया। परलोक अलग हो गया, पाताल लोक अलग हो गया, भूमि लोक अलग हो गया। पहले ये सब एक ही थे। आदमी आंख बंद करता पाताल लोक में पहुंच जाता था, आंख बंद किए स्वर्ग लोक में पहुंच जाता था। राम जी के समय में ऐसा ही था। कोई ऐसा नहीं था कि भगवान कहीं अलग रहते हैं और इंसान कहीं अलग रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था, सब आपस में मिलजुल सकते थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का मन बदला, विषय विकार बढ़ते गए, मन का हृदय परिवर्तन होता गया, तो भगवान को भी फिर सेपरेशन में आना पड़ा कि भाई अब जैसे एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं ना, जब तक शादी नहीं होती है कितना मस्ती से रह लेते हैं, भैया तू खा ले, बहन तू खा ले, सब कर ले। लेकिन जैसे जैसे शादियां हो जाती फिर मुश्किल हो जाता है, फिर सेपरेशन चाहिए। तो फिर हम क्या कहते हैं, बड़ा बेटा तू अलग हो जा, बिटिया तो गई घर पे अपने, दामाद भी ले गया, तो सेपरेशन फिर करना पड़ता है, क्योंकि विभाजन नहीं करेंगे तो रोज की लड़ाइयाँ होंगी। तो ऐसे ही भगवान को भी हर चीज का विभाजन करना पड़ा। तो बताया कि ये आयु क्यों घटी, आगे आने वाले समय में ये आयु और छोटी रह जाएगी। अभी मनुष्य हमें 5 फुट का, 6 फुट का मिलता है, आने वाले समय में हर मनुष्य छोटे से छोटा रह जाएगा। बहुत छोटे छोटे, कोई 4 इंच, कोई 4 का, कोई 3 फुट का, कोई 2 फुट का ही रह जाएगा। क्योंकि कलयुग में यही प्रभाव बताते हैं। कलयुग में प्रभाव किस चीज का आया? हमारे मन में जैसे जैसे गंदगी बढ़ती गई, वैसे वैसे वायुमंडल दूषित होता चला जाता है। क्योंकि मनुष्य ने, कहते हैं संसार में सबसे ज्यादा गंदगी या सबसे ज्यादा दूषित मनुष्य करता है हर चीज को। जानवर नहीं करते हैं, पशु पक्षी दूषित नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, तोता आएगा, आम खाएगा, अपना हिस्सा खा के उड़ जाएगा। खाके कहते ना, पहले लोग खाते थे कि तोते की झूठी अमियाँ मीठी होती है, कहते थे ना। तोते ने अगर इमली खा ली तो वो मीठी है। तो पशु पक्षी तो और मिठास देके जाते हैं, लेकिन मनुष्य कितना स्वार्थी है कि वो जहर घोल के ही जाता है। कहीं पे भी आम लग रहे होंगे, 2 दोस्त जाएंगे, कहेंगे मैं ही ज्यादा तोड़ लूं, इसे तो शायद 1 आध 2 ही मिल जाए। हर जगह स्वार्थ आ गया है। इस स्वार्थ ने हमें अंदर से दूषित कर दिया। तब गुरु को बोलना पड़ा, सतगुरु की शरण आओ जी, तेरी आयु यूं ही बीती जाए। इस उम्र यूं ही चली जाएगी, समय यूं ही चला जाएगा। थोड़ा सा गुरु हमारी कृपा करके हमारे समय को सुंदर बना देता है। क्योंकि गुरु के प्रकाश में आने के बाद फिर हमारा मन गलतियां कम करता है। अभी आप कहीं पे भी मूर्ति के सामने बैठ जाते हो, मूर्ति आप उसको टीका लगाओ, उस पर पानी डालो, वो मना नहीं करेगी, डाल लो आराम से। कोई दूध से नहलाता है, कोई दही से नहलाता है, कई लोग तो शहद से ही भगवान को नहला देते हैं। नहलाते है ना। फिर दिन भर चाहे चींटी चिपक रही है उनसे, चाहे कीड़े मकोड़े चिपक रहे, कोई भक्त देखने ही नहीं जाता कि भगवान कितने गंदे हो गए, उनको साफ तो करें, है ना। लेकिन नहला दिया, लेकिन कोई दूसरा भक्त गंदा तो नहीं कर गया। तुम समझदार हो लेकिन दूसरा समझदार नहीं है। अपने बच्चे को कोई गंदा कर देगा, हम 2 बार नहला देंगे, 3 बार नहला देंगे, नहलाएंगे नहीं नहलाएंगे। लेकिन भगवान की कितनी चिंता रहती है, केवल अपनी पूजा करके फ्री हो जाते हैं। लेकिन भक्ति किसे कहते हैं? अपने भगवान की भी चिंता करो। अगर भगवान को भगवान मानते हो तो उनको फिर भगवान करके ही प्यार करो, खिलौना समझ के प्यार नहीं करो। कई बार हम खिलौना समझ लेते हैं भगवान को, बस हमें तो बस अपनी फॉर्मेलिटी करनी है, भगवान को दीपक जलाना है, प्रसाद चढ़ाना है,
फिर दिन भर भगवान चाहे धूप में तपे चाहे कहीं, तो ये ज्ञान हमें गुरु देता है। अभी मनुष्य को एक तुम थोड़ी सी भी अगर नेट जल जाए, अगरबत्ती लग जाए, तो वो हल्ला मचा देगा, अरे भैया जला दिया तुमने। कहीं कुछ भी अगर आपको तिलक ज्यादा लगा दिया, 2-3 लोग लगा दे, तो तुम रोक दो, भैया आप मत लगाओ मेरे को। लेकिन भगवान क्या करे, कभी सोचा है? कभी सोचा है? लेकिन ज्ञान जागृत हो जाता है ना, तो फिर भगवान को हम अपने जैसे ही प्यार करते हैं। भगवान को, कृष्ण भगवान को मीराबाई कैसे प्यार करती थी बताओ? वो कभी मूर्ति नहीं माने थी, क्या माने थी? वास्तव में वो भगवान मानती थी। ये जागृति हमें गुरु ही देता है कि भक्ति करो तो जाग कर करो। ये समय तुम्हें आज मिला है, कल नहीं मिलेगा। आज समय आपके हाथ में है। आज आप जवान हो, कुछ भी कर सकते हो, सत्संग जा सकते हो, भजन गा सकते हो, वाणी सुन सकते हो। अभी देखो बाबा जी उठ के चले गए ना, उन्हें पता है कि मैं सुन नहीं पाऊंगा या बैठ नहीं पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। तो ये अवस्था क्या उन्हीं की आएगी? सबकी आएगी। तो ये अवस्था आने से पहले गुरु आपको जागृत करता है। जहां जिसे ठुकराए गुरु गले से लगाए। बोले गुरु का दिल इतना बड़ा होता है, जिसे जहां ठुकरा देता है उसे गुरु अपने दिल में बिठा लेता है। तभी तो भगवान ने बोला कि मेरे से भी ऊंचा कौन है? गुरु। भगवान से भी ऊंचा स्थान किसका है? भगवान ने साफ बोला है कि सबसे पहला स्थान तो गुरु का है, बाद में मेरा है। क्योंकि गुरु आपको साकार में आके गले लगा सकता है, भगवान साकार में नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? भगवान साकार में आएगा तो पूरी सृष्टि उसको रहने नहीं देगी। गुरु को पहचानने में टाइम लगता है ना। अभी हम लोग साधारण रूप में घूम रहे हैं, कोई कहेगा ये भगवान आए हैं, कोई कहेगा अरे ये दीदी हैं, अरे ये तो वो है ना। तो नहीं पहचान पाते ना, साकार का भगवान नहीं पहचान पाओगे। लेकिन अगर कोई मुकुटधारी आ जाए, कोई बंसी लेके घूम रहा हो गली में, तो अभी कलयुग का क्या कहते हैं, कोई भेषधारी आ गया है, भगवान कोई ऐसे थोड़ा घूमेगा। भगवान सामने भी रहेंगे तो कोई नहीं पहचान पाएगा। तो बताया ना कि ये पहचानने की शक्ति हमें कौन देता है? गुरु देता है। इसलिए बाहर का भगवान नहीं ढूंढो, तुम्हारे हृदय में भगवान बैठा है, उस भगवान को पहचानने की शक्ति हमें गुरु से ही मिलती है। तो जहां जिसे ठुकराए गुरु गले से लगाए। जिस पे गुरु की कृपा हो जाती है, उस पर कोई भी आंच नहीं आती है। आप देखिए, अगर स्कूल में बच्चे पर दृष्टि टीचर की है, क्या टीचर बिना पढ़े वो स्टूडेंट बिना पढ़े रह सकता है? अगर टीचर ने जिस बच्चे को चुन लिया है, तो उससे वो हमेशा कितना उसकी देख रेख करता है, फोकस रहता नहीं रहता। ऐसे ही गुरु अगर तुमको चुन लेता है, तो तुम्हें संसार में कभी दुख प्राप्त नहीं करने देगा। गुरु की कृपा जिस पर हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। तो गुरु की दृष्टि हमें मिल जाए, इससे बड़ी सृष्टि में कोई करिश्मा नहीं होता। देह अध्यास मिटाए आत्मा में टिकाए। गुरु क्या करता है? देह अध्यास से हमें छुड़ा देता है। अभी ये देह अध्यास समझ में नहीं आ रहा होगा। देह अध्यास मतलब इस देह का अभ्यास पड़ गया है। इस संसार में रहते रहते हमें क्या अभ्यास किसका पड़ गया है? अभी आपसे मैं पूछूं आप कौन? आपको भी मैं अनीता, मैं फलानी, मैं फलानी, मैं फलानी। कोई कहेगा मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप आत्मा हो। ये पता तो तुम्हें गुरु से मिलेगा कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम शक्ति हो, तुम दुर्गा हो। तुम उस दुर्गा को तो नमन कर लोगे, कभी अपने आप को नमन करते हो? इसीलिए मनुष्य दुखी रहता है। जिस दिन तुम अपनी पावर को पहचान जाओ, उस दिन तुम दूसरों से सुख लेना अपने आप ही कम कर दोगे। अभी हमें लगता है कि बेटा सुख दे दे, पति सुख दे दे, कहीं से सुख मिल जाए। मेरी तो जवानी बेकार चली गई। कई लोग कहते हैं हमारा तो बुढ़ापा ही बेकार हो गया। कई लोग कहते हैं हमारा तो बचपन ही बेकार हो गया, है ना? तो अभी हम क्या कहते हैं? हम बेकार हो गया।
लेकिन जिसे आत्मा का पता मिल जाएगा, आत्मा से परिचय हो जाएगा, उस दिन हम कहेंगे कि नहीं, मुझे भगवान ने जो दिया बहुत दिया और अच्छा दिया। अगर मेरे जीवन में कोई दुख की क्षण आए है ना, भगवान अपने से मुलाकात कराना चाहता है। एक विधवा स्त्री को देख के क्या सीख कहती है, ए बहन तू मेरी जैसी है, कहती है नहीं कहती है ना। और एक का पति मर जाए और दूसरी सदवा आ जाए, तो दोनों अपने में अंतर मानते नहीं मानते हैं, लेकिन दोनों एक जैसी मिल जाए तो एक दूसरे की पीड़ा समझते हैं। ऐसे ही जब भगवान अपने भक्त को अपने से मैच करता है तो दुनिया वाले समझ नहीं पाते, लेकिन जब भगवान से भगवान होके मिलोगे तो भगवान को खुशी मिलती है। ये देह का पर्दा, ये जो शरीर है ना, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तो देह अध्यास कैसे, ये देह मान के जो जी रहे, तभी तो हम कहते हैं हमारा अपमान हो गया, फलाने ने हमें पूछा नहीं, मेरे को अपमानित कर दिया। भगवान कृष्ण जब सभा में पहुंचे थे ना, धृतराष्ट्र की सभा में, तो कितना अपमान किया था कृष्ण भगवान का, और किसने नहीं किया। लेकिन कृष्ण भगवान दुखी नहीं हुए थे, क्योंकि वो जानते थे ये अज्ञानी मूढ़ लोग मुझे पहचानते नहीं है। आपको भी कोई अपमान लग रहा है, दुख लग रहा है, तो क्योंकि आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं है। तो बताया कि देह अध्यास मिटाए, आत्मा में टिकाए, ब्रह्म स्वरूप बनाए गुरु जी। हर व्यक्ति में ब्रह्म की शक्ति समाई पड़ी है। आप भगवान के दरबार में कैसे आते हो, भगवान मैं भिखारी तू राजा, कहते हो नहीं कहते हो। हम तो भगवान भिखारी हैं, तेरे से मांगने आए हैं, लेकिन कभी भगवान से ही कहते हो भगवान तू राजा हो मैं भी राजा, क्योंकि आपको अपना राजापन दिखाई नहीं देता। आप तो ये याचक बन के जाते हो भगवान के दरबार में, कुछ, क्योंकि तुम्हें भगवान से भी कुछ चाहिए हमेशा। और जिस दिन तुमको ये समझ में आ जाए कि भगवान से मुझे कुछ मांगना नहीं है, जो मेरा मालिक मुझे देगा मैं उसमें भगवान का धन्यवाद करके हमेशा खुश खुश रहूंगा, तो उस दिन तुम्हें मांगने में मजा नहीं आएगा। ब्रह्म स्वरूप, आप किसके स्वरूप हो, ब्रह्म के स्वरूप हो। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम इंसान के स्वरूप है, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम अबला हैं। लेकिन कभी अपने आप को ब्रह्म जान के देखो, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन ये नहीं बोल पाओगे। अभी मैं कहूँ आप भगवान हैं, बोले अरे नहीं हम भगवान नहीं है, हम तो इंसान है। मनुष्य अपने आप को भगवान बोलने में भी डरता है, क्योंकि उसे पता है मैं गलतियां बहुत करता हूँ, मैं भगवान नहीं हो सकता। और जिस दिन गलतियां तुम्हारी कम करना आ जाएगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि नहीं, मेरे में भगवान निवास करता है। गुरु काम से छुड़ाए, गुरु क्रोध से छुड़ाए, और लोभ मोह मद से छुड़ाए। गुरु का काम क्या है, आपको क्रोध से बचाता है, लोभ से बचाता है। मनुष्य का मन कैसा है, लोभी है। अगर आपको कहीं खर्च करने की बारी आ जाए तो कितना सोचते हो, है ना। लगता है कि भगवान ने दिया है तो दिल खोल के खर्च करें, अपने आप भगवान देगा, उसने एक दिया है तो 100 भी वही देगा। तो लोभ प्रवृत्ति भी हमें परेशान करती है। मोह भी बहुत परेशान करता है ना। ये मोह के कारण ही तो हम दुखी होते रहते हैं। हमारे घर में बच्चा बीमार हो जाए, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मोह भी हमें परेशान करता है। और क्रोध, हर व्यक्ति को क्रोध आता है। मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्रोध करोगे तो कमजोर बनोगे। बोले एक बार हमारे गुरुजी ने बोला कि क्रोधी व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ेगा, क्रोधी व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ेगा। अब जो क्रोध करने वाले थे वो बड़े खुश हो गए, बोले ये अच्छी बात है, अब तो हमें नरक ही नहीं आना पड़ेगा। हम चाहे कितना भी क्रोध करें, हम चाहे कितना भी किसी का बुरा कर दें। तो एक बुद्धिमान शिष्य बैठा था, उसने बोला गुरुजी क्रोधी व्यक्ति को नरक क्यों नहीं जाना पड़ेगा। बोले तो गुरु ने बताया कि क्रोधी व्यक्ति तो स्वयं नरक में रहना
रहता ही रहता है, क्योंकि वो क्रोध के द्वारा नरक तैयार कर लेता है। जब आप क्रोध करते हो तो नरक में स्वयं ही पहुंच जाते हो। कैसे हो जाते हो क्रोध में? चेहरा कभी फोटो खींचा करो। जब आपको गुस्सा आए तो किसी से फोटो खिंचवा लिया करो। आप पार्टी में जाते हो तो फोटो जरूर खिंचवाते हो। ये बेटा सही चलता भी तो नहीं है, ना बच्चे मारते ना पति मारते, कलयुग है ना। अभी ये तो कह दिया कि कोई नहीं मानता, लेकिन हम भी तो नहीं मानते, हम भी तो नहीं मानते। के बच्चे जिद करते तो कि बताया? हमें ये चाहिए है। अब भगवान के पर खर्ची करे तो भगवान लेके नहीं आ रहा वो सामान, वो तो प्रभु ही देगी, उसके पापा ही देंगे ना। आप बोलना तो पड़ेगा और बिना नहीं, कर्म किए भगवान ने बोलना शरीर पड़ेगा। दिया है, सब कुछ दिया, लेकिन पर उस कर्म अपन को करना ही पड़ेगा। कर्म करना है, लेकिन कर्म के पीछे एहसास तुम्हें हो कि बच्चे आज जिद्दी क्यों हो गए। बच्चों को जिद्दी बनाया तो हमने ही है ना बचपन से, है ना। तो ये सत्संग के बिना समझ में नहीं आता। अभी हमने बताया ना कि एक जिद पूरी भगवान कर दे तो दूसरी करोगे नहीं करोगे, और दूसरी कर दे तो तीसरी करोगे नहीं करोगे। ऐसे बच्चे आपकी डिमांड करते रहते हैं और आप पूरी करते रहते हैं। लेकिन बच्चों की डिमांड पूरी करनी हम हमेशा कहते हैं कि बच्चा जब कुछ मांगे तब नहीं दो। बच्चा के मांगने पे अगर आपने दे दिया तो बच्चा जिद्दी निश्चित ही बनेगा। बोले एक बार बहुत अच्छी बात गुरुजी ने बोली कि एक शिष्य आया गुरु के पास। बोले गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुजी ने बोला तू दुखी है? बोले हाँ। बोले किसने दुखी किया है? बोले जहाँ जाता हूँ मुझे को दुख मिलता है। बोले फिर क्या करना है? बोले गुरुजी दुख खत्म हो जाए ऐसा कोई उपाय बताओ। तो गुरुजी ने बोला कि एक ऐसा करते हैं, हम तुम्हें एक पेपर देते हैं और उस पेपर पे लिख के दो कि तुम्हें दुख क्या क्या है, तुम्हें दुख क्या क्या है और सुख क्या क्या है। भगवान ने सुख भी तो दिए होंगे। बोले हाँ दिए हैं, सुख कम दिए हैं और दुख ज्यादा दिए हैं। तो बोला कि फिर लिख के दो एक पेपर पे। तो उसने बहुत सारे दुख लिख दिए, बहुत सारे दुख लिख दिए, और सुख लिखने की बारी आई तो मन बेईमानी करने लगा। तो सुख थोड़े से लिखे। तो उसने जल्दी से दुख की लिस्ट बना के गुरुजी को दे दी। बोले गुरुजी देखिए इतने सारे दुख मेरे पास हैं, अब आप बताइए मुझे सुख कैसे मिलेगा। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली। बोले जो ऊपर नाम लिखा है ना, ऊपर नाम लिखा है उस नाम को काट दे तू। उस नाम को काट देगा फिर दुख किसके पास आएगा? बोले अभी आप ऊपर से नाम काट दो, फलाना नाम लिखा है और फलाने व्यक्ति के दुख है, तो नाम काट दो तो दुख किसके पास जाएंगे? जैसे आपके घर का एड्रेस है, कोई नेम प्लेट लगी है और उस नेम प्लेट को निकाल दो, फिर कौन आपके घर पे आएगा? अभी नेम प्लेट लगाए तो हर व्यक्ति नेम प्लेट पढ़ के आ जाएगा। तो गुरु ने बोला कि तू अपना नाम काट दे, तू है ही नहीं है। जब तू नहीं है तो तेरे दुख भी नहीं है, लेकिन जब तू बन के बैठा है तो तेरे दुख भी है और तुझे दुख लगेंगे भी। तो तुम अपने अहंकार से अपने आप को बनाते हो, फिर कहते हो मेरे पास इतने सारे दुख आए हैं। आप अपना नेम प्लेट बना के चल रहे हो ना, मैं फलानी, मैं फलानी। आप कहते हो मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब कहते हैं मैं पैसे वाला हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरा इतना बड़ा घर है। मतलब आदमी हस्ती बना के चल रहा है। एक दूसरे को समझते ना लोग, इसलिए भगवान ने दुख भी बराबर दिए हैं और सुख भी। भगवान ने नहीं दिए हैं, मनुष्य ने अपने कर्म के द्वारा अर्जित किए हैं। नहीं, भगवान ना तो दुख देता है ना सुख देता है। जो अपन खो रहे हो अपने किए हुए वो आपने पिछले जन्म में करके आए हो ना। आपने पिछले जन्म में किसी को दुख दिया, वो इस जन्म में आपका कोई रिश्तेदार बन के आएगा। आपने किसी को सताया, वो इस जन्म में आपका पति बन के आएगा, कभी बेटा बन के आएगा, कभी बेटी बन के आएगा। तो वो हिसाब किताब करेगा नहीं करेगा आपसे पूरा? तो बताओ भगवान ने दुख दिया कि आपके कर्म ने आपको दुख दिया? अब इस जन्म में जो आप कर रहे हो, इस जन्म में जो पिक्चर तैयार हो रही है वो कब रिलीज होगी? जो इस जन्म ने अर्जित किए वो भोग रहे हैं, पर जो अब करेंगे वो अगले जन्म में रिलीज होगी मूवी।
आपकी मूवी रिलीज होगी तो बताया इस मूवी को हिट करो, ऐसी मूवी बनाओ जो तुम खुद देखने बैठो तो तुम्हें अच्छा लगे। ये मूवी, ये जीवन जीने का तरीका में गुरु ही बताता है कि कभी अहंकार नहीं करो, लोभ बस कोई पाप कर्म मत करो। हमें लोभ होता है तो हम 10 झूठ बोल देते हैं, हमें मोह ममता होती है तब भी हम झूठ बोलते हैं। अगर जेठानी का बच्चा गलती कर रहा होगा और आपका बच्चा गलती कर रहा होगा तो आप कोई पूछे कि किसने गलती की तो अपने बच्चे की कमी छुपा जाओगे, क्योंकि बच्चे से आपकी क्या है, मोह ममता है, और जेठानी के बच्चे से आपकी मोह ममता नहीं है। तो ये मोह ममता में झूठ किसने बुलवाया? आपकी ममता ने बुलवाया। आपने ममता में आके झूठ बोला, अब बच्चा उस झूठ का फायदा आगे चल के उठाएगा, क्योंकि पता है मम्मी ने मेरी मैं गलत था लेकिन मम्मी ने पर्दा डाल दिया। डालते हैं। और जो समझदार, जो ज्ञानी माँ होती है, हम किसी की चर्चा नहीं करें, हम स्वयं की चर्चा करें ना। हम अपने गलत का साथ ना दें, चाहे वो सगा कोई भी हो। आपका बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आया। बोले एक बार क्या था, एक पत्नी थी तो बहुत नॉर्मल एक प्राइवेट फैक्ट्री में पति काम करता था। तो पत्नी हमेशा डिमांड करती रहती थी, मेरे को ये दिलाओ, मेरे को ये दिलाओ, मेरे को नई साड़ी दिलाओ, नया गहना दिलाओ। तो पति की जो इनकम थी वो लिमिटेड थी। अब पत्नी ने देखा कि पति की इनकम थोड़ी है, वो रोज डिमांड कर रहा है, तो पति को क्या करना पड़ेगा, कोई हेरा फेरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान नहीं होता तो आदमी गलत रास्ता अपना लेता है। तो जो पति जिस फैक्ट्री में काम करता था ना, वो साड़ी की फैक्ट्री थी। तो जो टिफिन लेके जाता था ना पति डेली भोजन का, तो पत्नी रोज नई साड़ी की डिमांड करती थी। तो भोजन खाने के बाद पति क्या करता था, एक साड़ी टिफिन में रख लेता था। जब एक साड़ी रोज टिफिन में रख के पत्नी को देता था, देखो आज मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी साड़ी लेके आया। जब पहली बार पति लेके आया तो पत्नी बड़ी खुश हुई, बोले अरे इतनी अच्छी साड़ी लेके आए हो। तो पति दूसरे दिन लेके आया, फिर रोज कभी कभी ऐसे लाके देता रहता था। पत्नी बड़ी खुश होती थी, मेरे लिए तो अब रोज नई साड़ी आती है। लेकिन पत्नी ने ये नहीं सोचा कि ये ला कहाँ से रहा है ना। अब पत्नी खुश, पति लाने में खुश, पत्नी लेने में खुश। एक दिन क्या हुआ कि पत्नी को कोई गली में 4 महिलाएं कहीं सत्संग में जा रही थी। तो उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सत्संग हम सत्संग जा रहे हैं। बोले आज मैं भी चलती हूँ आपके साथ सत्संग में, जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं ना। तो 4 महिलाएं के साथ सत्संग में चली गई। जब सत्संग में उसने सुना गुरुजी के मुंह से वाणी कि जो तुम मांगते हो, जो इच्छाएं करते हो और जो तुम भगवान गलत कर्म करते हो, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। चाहे वो पदार्थों की चोरी है, चाहे किसी का आप अपमान करते हो या झूठ बोलते हो या छल करते हो, कुछ भी करते हो, वो सजा आपके सामने जरूर आपको प्राप्त होगी। अब आएगी, लेकिन बाद में आएगी जरूर। अब वो पत्नी ये सत्संग सुन के आई। अब रात में पति साड़ी लेके आया, बोले देखो आज मैं तुम्हारे लिए कितनी कीमती साड़ी लेके आया हूँ। अब पत्नी जो गुरु की वाणी सुन के आई ना, उसके दिमाग में वो रील चल रही थी कि गलत का फल मुझे मिलेगा। मैं पति से रोज लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, रोज उनसे नई नई चीजों की डिमांड करती थी, तो पति मेरे लिए रोज साड़ी ला के देता है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि पति लाता कहाँ से है। अब उसने बोला कि सुनते हो, बोले ये जो तुम साड़ी लेके आए हो ना, अब मत लेके आना। पति बड़ा आश्चर्य में, बोले आज कहाँ से गंगा बहने लगी। जो पत्नी रोज मेरे से कलेश कर करके मांगती थी कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, वो पत्नी आज मेरे से मना कर रही है। बोले ऐसा क्या हुआ जो तुमने मेरे से मना कर दिया? बोले नहीं लेके आना, मेरे पास बहुत है, अब मुझे आपसे कुछ नहीं लेना। अब पति बड़ा आश्चर्य में, बोले ठीक है, तुम रोज मांगती थी इसलिए मैं लेके आता था, लेकिन अब नहीं लाऊंगा। अब अगले दिन जब पति टिफिन लेके गया तो उस फैक्ट्री में क्या हुआ, अचानक मालिक, जैसे ही सब वर्कर जाने लगे तो उस मालिक ने उस दिन सर्चिंग करना शुरू किया सबके टिफिन को।
जब सर्चिंग किया तो उस दिन उसे पत्नी की बात याद आ गई थी कि उसने मना कर दिया तो मैं लेके क्यों जाऊं। तो उसी दिन जांच हो गई उसका फैक्ट्री में। तो जब जांच हुई तो उसका टिफिन खाली था। अब वो बड़ा आश्चर्य में करने लगा, रोज तो मैं चुरा के ले जाता था और रोज तो ऐसा नहीं हुआ, आज कैसे चेकिंग हो गई। तो उसे तुरंत अपनी पत्नी की बात याद आई। बोले मेरी पत्नी से पूछूंगा कि आज उसने मना क्यों किया और आज मैं बहुत मेरी नौकरी चली जाती और आज मेरा कितनी बदनामी होती, मैं चोरी करके ले जाता और आज मैं बहुत बड़ी बदनामी से बच गया जल्दी जल्दी घर पे और पत्नी के पास बैठ के बोलता आज भगवान पहले मेरे पास बैठो। बोले रोज तुम मेरी साड़ी लाने से बड़ी खुश होती थी, लेकिन कल तुमने मेरे से सब कुछ मना कर दिया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हुआ। बोले कुछ नहीं, मैं आज गुरुजी के पास गई थी, आज मैं सत्संग गई थी तो सत्संग में गुरुजी ने बताया कि जो तुम गलत कर्म करते हो, जो तुम भगवान से जिद करके मांगते हो, उसको भगवान खुश होकर नहीं देता और उससे तुम्हारे पाप कर्म बढ़ते हैं। और मैं आपसे गलत करती थी, रोज जिद करती थी, रोज आपसे मांगती रहती थी। बोले इसलिए मैंने गुरुजी की बात को फॉलो किया और मैंने तुमसे मना कर दिया। तब उसने पत्नी के पैर छुए, बोले भगवान आज नौकरी चली जाती मेरी। बोले अच्छा। बोले ऐसा क्या हुआ। बोले आज ही मालिक ने जांच कर ली, सबके टिफिन चेक किए, सबका बैग चेक किया, सबकी तलाशी ली और आज मैं बच गया। बोले ऐसा करो तुम मुझे अपने गुरु के पास लेके चलो। किस गुरु ने ये तुम्हें ज्ञान दिया। तो तुरंत पति पत्नी दोनों तैयार होकर अगले दिन गुरु के दर्शन करने गए और गुरु को नमस्कार किया और बोला कि आज जो भी जॉब बची है वो गुरुजी के कारण बची है। बोले जब गुरु जीवन में प्रवेश कर जाता है ना तो हमें बहुत गलतियों से बचा लेता है और हमारे जीवन में जो अंधकार अज्ञान का छाया होता है तो गुरु प्रकाश का सवेरा कर देता है, फिर अज्ञान भाग जाता है और हमारा जीवन बेकार की चीजों से बच जाता है। अभी देखिए अगर वो गुरु के पास नहीं जाती क्या उसके घर में बीतता है ना, अंधकार छा जाता, जॉब चली जाती। कहते हैं ना कि अंधकार और प्रकाश के बीच में दूरी कितनी है, अंधकार और प्रकाश के बीच में कितनी दूरी है, थोड़ी सी तनिक सी दूरी है, केवल करवट की दूरी है, करवट की दूरी है ना। अभी सारी लाइट बंद कर दो तो अंधकार आ जाएगा और लाइट जला दो तो प्रकाश आ जाएगा। तो गुरु और ज्ञान और अज्ञान में यही दूरी है बस। जैसे ही गुरु प्रवेश करता है तो प्रकाश फैला देता है और जब प्रकाश फैल जाता है तो सारे कर्म हमें अपने आप दिखाई देने लगते हैं और हम बुरे कर्मों से बच जाते हैं। तो इसका सिद्धांत यही समझ में आया कि थोड़े से सत्संग ने उसकी जिंदगी को बचा दिया। तो सोचो जब तुम्हारे जीवन में रोज का सत्संग होगा तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सुंदर बन जाएगी, है ना। बोले भगवान अपने भक्त को बहुत बुराइयों से बचाता है, लेकिन जब भगवान का बचाने का तरीका क्या है, तुम्हें सत्संग की प्राप्ति हो जाए, गुरु की प्राप्ति हो जाए तो समझ लेना मालिक की सीधी नजर आप पर पड़ने लगी है, क्योंकि मालिक ने कृपा की है तभी तो तुम्हें ज्ञान का प्रकाश मिला है ना। तो यही जीवन का, बोले गुरु का कोई ज्यादा बड़ा करिश्मा नहीं होता। आज जो ये जो समय चल रहा है ये सब भगवान आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, नहीं तो कहाँ के आप कहाँ के हम, कोई दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन कैसे धागे से धागा बांध के एक दूसरे से कैसे भगवान मिलवा रहा है, तो क्या ये साधारण काम है? ये साधारण काम नहीं है। कन्हैया जब गलियों में घूमता था तो सब क्या कहते थे, ये ग्वाला घूम रहा है, कहते थे नहीं, ये ग्वाला है, ये गाय चराने वाला है, ये माखन चोर है ना? कोई ये कहता था कोई कि ये भगवान घूम रहा है। ऐसे ये लीला आज चल रही है, जो भी हम लोग आज मिल रहे हैं, आज सब प्यार से बुला रहे हैं, है ना, गलियों में। ऐसे ही जब भगवान आता है तो उसे पहचानने की दृष्टि हमें गुरु से मिलती है ना। तो यही समझ में आता है कि अपने जीवन को बचाओ। बोले तेरी आयु यूं ही बीत जाएगी, सतगुरु की शरण आओ। कम खा लेना, गम खा लेना, पर कभी झूठ का सहारा नहीं लेना। कभी भगवान आपको, हम देखते हैं कम उम्र में पति चला जाता है, कम उम्र में माँ बाप चले जाते हैं, तो ये सारा भी भगवान का, आपको कहीं ना कहीं भगवान अपनी शरण में आपको बुलाना चाहता है। लेकिन हम संसार में समझ नहीं पाते।
संसार वाले क्या कहेंगे, ये बेचारी अकेली है, ये बेचारी विधवा हो गई है, ये बेचारी का पति नहीं है। बोले गुरुजी हमारे साफ कहते हैं, कोई आपको बेचारा कहे ना, उसे आंख तान के कह देना। बोले सुनो, बेचारे होंगे तुम, हमें तो हरी का चारा मिला हुआ है, हम बेचारे नहीं है। बोले बेचारा क्यों है, जिसे चारा नहीं मिलता वो बेचारा होता है। हमें तो भगवान मिला है, गुरु मिला है, सत्संग मिला है, तो हम बेचारे नहीं है। संसार में लोग ऐसे ही कमजोर बनाते हैं ना, है ना, ये अकेली कैसे जिएगी, बोल के है ना, कमजोर करते रहते हैं, है ना। एक किसी का पति चला जाए तो बेचारा अंदर से तो कमजोर नहीं होगा, लेकिन बोल बोल के दुनिया उसे गिरा ही देगी, है ना। लेकिन जहाँ गुरु मिल जाए तो गुरु क्या कहेगा, अरे तू तो रानी लक्ष्मीबाई है, तू तो किरण बेदी है, तू तो बहुत रानी लक्ष्मीबाई है, तू तो बहुत बहादुर है। तुम सबका, हमसे हमेशा गुरुजी कहते थे, तुम किसी का सहारा नहीं लेना, तुम सबका सहारा बनना। बनने के लिए आपको अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, आपकी शक्तियों का विकास करना पड़ेगा, अपने आप को हिम्मत से आगे लेके चलो। और ये शक्ति हमें गुरु से मिलती है। तो गुरु हमें ज्ञान देता है, तब हमें अपनी शक्तियों का पता चलता है। फिर हम नहीं कहते मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं नारी नहीं हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं अबला नहीं हूँ, मैं बला हूँ, बला। अबला कह के लोगों ने कमजोर किया, लेकिन अबला में भी एक बला की शक्ति छिपी पड़ी है। ये बला की शक्ति कौन प्रकट करता है, गुरु। तुम अपने अंदर से पावरफुल बनते जाओ और आपको अंदर में लगेगा कि भगवान मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा ज्ञान मेरे साथ है, तो दुनिया में मुझे कोई हरा नहीं। लोग उसको है ना घमंड समझने लगते हैं। देखिए कहने, ये गुरु के बात की कहानी है। अकेले आप क्या कहते हो, ऐसे तो अभी दुनिया में आप चले जाओ। जैसे कोई बहादुर बनना चाहता है या मतलब किसी से झुकना नहीं चाहता, तो उसको अरे बहुत वो तरीका अलग होता है, गुरु का झुकना अलग है। गुरु, आप पैसे वाले हो, विनम्रता होना, और बिना ज्ञान की विनम्रता नहीं आती है, अहंकार अलग ही दिखता है। अरे हाँ, हमें कोई हरा के दिखाए, तो ये आपकी हुंकार दिख रही है ना, आपकी हुंकार दिख रही है ना। एक होता है नहीं, तो मैं रहता है समझना। कोई नहीं, मैं जहाँ लगता है एक कहता है मैं शक्तिशाली हूँ, ये अच्छी बात है, मैं ही शक्तिशाली हूँ, ये गलत बात है ना। तो हमारी जो बिना ज्ञान की कौन सी मैं होती है, ही वाली होती है। मैं बहुत, मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। ज्ञानी ऐसे नहीं कहता, वो अपनी सही बात समझता है, लेकिन जिद नहीं करता। आप मानो तो सही, नहीं मानो तो और सही। कोई मेरा अपमान करता है, वेरी गुड, बुरा नहीं लगता। अपमान किसका किया, इस शरीर का किया है। अपमान किसका हुआ, शरीर का हुआ। मैं तो आत्मा हूं ना, है ना, आत्मा बन जाओ ना। अब आत्मा का ज्ञान कैसे, आत्मा बोलने से आत्मा थोड़ा ना बनेगी, लेकिन इसके लिए ज्ञान ज्योत की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं नित्य का अभ्यास, नित्य का सत्संग बहुत जरूरी है। और शायद भगवान ने वो सब लेके आया है, जो आज कल भी हम लोग बैठे और आज भी हम बैठे हैं, और ऐसे ही ये क्रम बनता चला जाएगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए एक भजन सुनाते हैं। पानी चाहिए। आप अच्छी ज्ञान की बातें बस एक गिलास दे दीजिए। पता नहीं पूछा तो नहीं ज्ञान की बातें सुन के भी इंसान के मन में मतलब अभी सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप तो अच्छा बोल रहे हैं, आप स्वयं के लिए करना। देखिए, एक ने बोला गुरुजी मेरी पड़ोसन ऐसी है, मेरी जिटानी। बोले, गुरुजी ने बोला तू पापिन है। गुरुजी ने साहब बोले तू पापिन है, तू अपनी बात नहीं कर रही, तू दूसरों की बातें कर रही है। आप दूसरों की बातें नहीं करिए, आप दूसरों की बातें नहीं करिए। दूसरों को सुधारने में, दूसरों के बोलने से पहले अपने आप को देखो। आप दूसरों की गलतियों को देखने वाले मत बनो। बोले बताते हैं कि जो कपड़ा होता है ना, झाड़न होता है, आप क्या करते हो, झाड़न दूसरी चीज को तो साफ कर देगा, लेकिन खुद गंदा हो जाता है। और जब खुद गंदा हो जाता है तो कहाँ रखा जाता है, छिपा के रख देते हैं। तुम भी दूसरों की गलतियां देखते रहोगे, गंदे हो जाओगे। किसी की गलतियां मत देखो, गलती देखनी है तो स्वयं की देखो
और दूसरे को अच्छा करके देखो। कोई आपके लिए जरा सा भी अच्छा कर रहा है, वो आपके लिए हितकारी है। कभी कभी इतना मनुष्य का मन बेईमान होता है, जीवन भर किसी ने अच्छा किया होगा, लेकिन एक समय खराब कर देना, मनुष्य इतना बेईमान है कि उसको बुरा कहना शुरू कर देगा, याद नहीं रखेगा उसने इतने दिन तो अच्छा किया था। लेकिन ये व्यवहार हमें दूसरों से उम्मीद नहीं करनी, हमें स्वयं से करना है। आपको पानी भी चलिए भजन गाते हैं। तुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। तुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। जितने हैं संसार में प्राण, सब मांगे मोती है। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही होती है। एक माला के पुष्प है सारे, एक माला के मोती है। एक माला के पुष्प है सारे, एक माला के मोती है। ना जाने किस कारीगर ने, ना जाने किस कारीगर ने एक मिट्टी से बनाया है। ना जाने किस कारीगर ने एक मिट्टी से बनाया है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं बनाया है। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं बनाया है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है। एक आत्मा एक प्रेम है, एक है मंजिल हमारी। एक आत्मा एक प्रेम है, एक है मंजिल हमारी। एक को जाने एक में रहे, एक है निश्चय हमारा। एक को जाने एक में रहे, एक निश्चय है हमारा। सतगुरु के वचनों को माने, सतगुरु के वचनों को माने। यही उत्तम पूजा है, यही उत्तम पूजा है। मुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया है। छूट छात और भेदभाव की दीवारों को तोड़ दो। छूट छात और भेदभाव की दीवारों को तोड़ दो। राग देश और मोह ममता के बंधनों को तोड़ दो। राग देश और मोह ममता के बंधनों को तोड़ दो। जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया है।
बंधन तोड़ो, आत्म संग से भी पीरो। सतगुरु का फरमान यही, यही दाता का कहना है। सतगुरु का फरमान यही, यही दाता का कहना है। सब में देखो झांकी प्रभु की, सब में वो ही समाया है। सब में देखो झांकी प्रभु की, सब में वो ही समाया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में हो, मुझ में हो, सब में हो समाया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। मधु वाला दीदी का फिनिश कर दे।